ये 1.2 है ना, लास्ट है। चलिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, देखो क्या प्रूफ करना है, इसको मानना कैसे, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना पहले, ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में पता है 3 अंक का पूछा जाएगा, ठीक ना, 3 अंक का पेपर में आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये। चलिए पहले देख लीजिए कि हमको लिखना कैसे है, ठीक है। देखो सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले क्या, माना, आप क्या मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, आप क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से सुनना, यहीं से सारे काम होंगे, ठीक ना। आप क्या मानेंगे, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। किस रूप में लिखना पड़ेगा, P/Q। तो आप लिखेंगे √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, और आप बताएंगे ब्रैकेट पे, ठीक ना, क्या, जहां कॉमा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 है, मतलब Q जो है वो शून्य के बराबर तो नहीं है, ठीक है। शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा, शून्य से भाग जाता नहीं है, ठीक ना, एरर कर देता है, अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स एरर कर देते हैं, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर मतलब किसी भी कैलकुलेटर में आप डिवाइड करेंगे, देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, डिवाइड बाय 0, एरर, ठीक, शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, ये अपरिभाषित है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, P/Q, देखो यहीं से मेन खेल है, P और Q सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य का मतलब है कि इन ये संख्याएं P और Q एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होंगी, किससे विभाजित होंगी, सिर्फ एक से, ठीक ना। अब यहाँ दिमाग में रखना है कि P और Q किससे विभाजित होने वाली है, एक से। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। अभी आपने यहाँ क्या जान लिया, ध्यान रखना कि P और Q का क्या है, P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब P और Q एक के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होंगी, मतलब डिवाइड होंगी सिर्फ एक से होंगी, ठीक है। अब आगे करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ से P/Q को भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, जैसे हम वर्ग हटाएंगे, √5, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हुआ, कितना बचा यहाँ पे 5, और ये क्या कहला बेटा, P² और बटा क्या हुआ, Q², ठीक है। अब आप Q² को यहाँ ले आओ, ठीक, और 5 को यहाँ डाल दो, तो क्या होगा, P² बटा कितना हुआ, 5 हो गया ना। तो ये आपके पास ये निकल के आया, इसको आप नाम देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक, क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक, क्या देखना है आपको, प्रमेय से, आप क्या लिखेंगे, प्रमेय से, किससे लिख रहे हैं आप, प्रमेय से, प्रमेय से। थ्योरम क्या कहता है आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या बताओगे आप, चूंकि P² 5 से विभाजित हो रहा है, चूंकि P² 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, बटे का मतलब यहाँ पे विभाजन से ही है, ठीक है। तो जब P² 5 से विभाजित होता है तो आप बताएंगे, इसलिए P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक। ये आपके थ्योरम से पता चल गया कि थ्योरम क्या कहता है कि यदि P किससे डिवाइड हो रहा है, P अगर देखो P² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका वर्ग हटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब आप मानेंगे, ठीक, क्या करेंगे आप, मानेंगे, देखिए क्या मानना है आपको, आप मानेंगे, माना P डिवाइड हुआ ना, तो P बराबर आप 5m मान लेंगे, ठीक ना, क्योंकि 5 डिवाइड हो रहा है, कोई ना कोई गुणांक भी होगा, उससे भी डिवाइड हो जाएगा, और आप बताएंगे, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ बताएंगे, जहां m कोई पूर्णांक है, क्या है, m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक, ये आपने साइड में बता दिया। और ये जो P का मान है ना बेटा, P का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में ले जाके आपको रखना है, ठीक। आप क्या बताएंगे, P के मान को
P के मान को कहाँ रखोगे आप? समीकरण 1 में रखने पर। और जब आप 1 में रखेंगे तो जाइए और रख के आइए, देखिएगा ये क्या है? क्यू स्क्वायर। पी की जगह हम कितना रखेंगे आप? 5 और m, और बटे में तुम्हारे पास कितना है? 5। यहाँ पे ये लगेगा स्क्वायर, क्योंकि उसमें स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है। देखो इसमें स्क्वायर चढ़ा ना, तो पी की जगह 5m लिखो और उसमें ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक, ठीक, आ जाओ। जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, क्या होगा? ये क्यू स्क्वायर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और m का वर्ग यानी स्क्वायर, और कितना हुआ? ये 5 कैंसिल, 5 एकम 5 पचम 25, यानी आपके पास क्या निकला? क्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 5m का स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर का मान निकालो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? m स्क्वायर क्या कहलाएगा? बटे में डाल दो, क्या हुआ? क्यू स्क्वायर बटा कितना हुआ? 5। क्यू स्क्वायर बटा क्या कहलाया? 5। ठीक है, चाहे तो इसको भी आप नाम दे सकते हो, क्या? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। ठीक ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो क्यू भी 5 से ही विभाजित होगा। ये थ्योरम कह रहा था। ठीक ना, थ्योरम अपन लोग पढ़ रखे हैं, तो थ्योरम क्या कहता है? ठीक, तो हम यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे। ठीक ना, प्रमेय से पूरा का पूरा। ठीक, बस अब यहाँ पे एक चीज हमको हटाना है, वो है ये। ठीक, यहाँ पे क्या डालना है? क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डालना है? क्यू। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने शुरुआत में क्या माना कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब ये इनका, ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटने वाली है? 1 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी किससे कट रहा है? 5 से, और क्यू भी किससे कट रहा है? 5 से। मतलब आप मान रहे थे कि पी और क्यू 1 से कटेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पी और क्यू 1 से नहीं बल्कि 5 से कट रही हैं। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मानने में गलती की। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या है? √5 जो आपने कल्पना किया है कि ये क्या है? परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय। तो अब लिखेंगे आप यहाँ पे, नीचे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? अब ठीक, यहाँ पे क्या बताओगे? हम जानते हैं कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, हम क्या जानते हैं कि P और Q क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना, तो इनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो इनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 1 होगा। लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में जो सेम है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। अगर कोई संख्या जिस संख्या से डिवाइड होती है वही उसका गुणनखंड भी कहलाता है ना। ठीक, फैक्टर कहलाता है। 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। और लास्ट में आप लिखेंगे क्या आता है? ठीक, √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है ये। ठीक, देखिए अगर कोई संख्या किसी से विभाजित होती है ना, तो वही उसका गुणनखंड माना जाता है। ठीक ना, तो देखो दिमाग लगाओ, हमने क्या बताया? इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। देखिए हमने क्या माना पहले कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बता भी रहे हैं जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और जहाँ Q डज नॉट इक्वल क्या है? 0। सहभाज्य होने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनखंड 1 मिलेगा, मतलब ये 1 से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। लेकिन हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्ग करने के पश्चात हम देखते हैं कि P² किससे डिवाइड होने लग गया? 5 से।
देखो बटे में 5 है ना, मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो प्रमेय हमारा कहता है कि पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या जानना चाहते थे, हमें यहाँ लग रहा था कि पी किससे डिवाइड होगा, केवल 1 से, लेकिन यहाँ पी किससे डिवाइड होने लगा, 5 से। अब एक काम करते हैं, क्यू के बारे में भी थोड़ी ले लेते हैं, ठीक ना, देखते हैं कि क्यू क्या कर रहा है। तो मानते हैं पी बराबर कितना 5m, ठीक ना, 5 का कोई ना कोई गुणांक होगा, तो m जहाँ क्या है, कोई ना कोई क्या है, गुणांक है। और इस पी के मान को जब हम समीकरण 1 में ले जाते हैं तो ले जाके रखते हैं, तो क्या पता चलता है कि क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। ठीक है, देखो क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड होने लग गया, 5 से, तो इसका मतलब क्यू भी 5 से ही विभाजित होगा। हम सहभाज्य माने थे, तो सहभाज्य का मतलब था कि 1 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन किससे डिवाइड होने लग गया, 5 से। मतलब कहीं ना कहीं मानने में गलती हुई है, ठीक है, कि हमने गलत माना है। तो हम बताएंगे, हम जानते हैं कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, तो इनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, क्योंकि 5 डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, मतलब हमने उल्टा मान लिया था, ठीक है, जबकि रूट 5 क्या है, हमने रूट 5 को परिमेय माना, जबकि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका यही है, इसको इसी तरह से लिखा भी जाता है। ठीक है, ये विरोधाभास स्थिति कहते हैं, और इसे इसी तरह से आप प्रूफ भी करेंगे। आई बात समझ में हमने क्या कहा, ठीक। तो ये है इसका मेन हल 1.2।